तो आप नैनो मत लीजिए, बहुत इंसल्ट होता है, मतलब इंसल्ट करते हैं लोग। अगर मेरा एक स्टोरी आप मतलब आप सुनिए, बहुत ही ख़राब लगता है मतलब वो सोच के ही मैं हेलो दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं सैम ट्रेवल स्टोरी। तो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टाटा नैनो के रिलेटेड, और इस घर में 5 ऐसे ऐसे चीज़ है जो आपको जानना चाहिए पहली बार नैनो ख़रीदने से पहले। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू से देखते रहिए। और ऐसे 5 चीज़ें जो मैं अभी तक नैनो 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें ख़राब है। और सोसाइटी के ऊपर भी एक वीडियो है, मतलब पॉइंट है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, टायर जो है इस साइड से या उस साइड, मतलब टायर फ्रंट का टायर जो साइड से जल्दी से खींचने का जो प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम है इस कार में। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका जो रीज़न है वो है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो टायर रॉड है, ये जो पूरा टायर का सिस्टम है, ये पूरा चेंज करना पड़ता है। इसके कारण टायर एक साइड से घिस जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पुराना टायर, तो इसका एक साइड देखिए और इसका और एक साइड आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो टायर है वो घिसता है बिकॉज ऑफ दिस टायर रॉड। वो टायर रॉड बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। इसका जो रिपेयर वो पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत बार देखा और अभी तक मैंने 3 बार चेंज किया, और मेरे कार में अभी तक 64,000 किलोमीटर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और 2012 मॉडल है। तो इसकी वजह से मेरा जो टायर है वो अभी तक 3-4 बार चेंज करना पड़ा है। तो इस टायर रॉड का जो प्राइस है वो 5,000 के आसपास, और लेबर चार्ज 1,000 और 2,000 लगता है। तो ये आप देख लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। आप अगर मतलब पानी वाले रोड पे चलाते हैं या ज़्यादा ख़राब रोड पे आप कार को डेली यूज़ करते हैं, तो ये बहुत जल्दी 1-2 साल में ही ख़राब हो जाएगा। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है वो है इसका एसी इसका बहुत ही मतलब पावरफुल है, लेकिन इस ख़राब जो होता है बहुत जल्दी ख़राब होता है, और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। लीकेज हो सकता है इसमें मतलब इसका जो क्या बोलते हैं इसको, कूलिंग कॉइल है, उसमें लीकेज हो सकता है, या आपका गैस लीक हो सकता है, या पाइप में लीक हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम मतलब मैंने 2-3 नैनो देखा है, उन पे आ रहा था। मेरे नैनो में इसका जो कूलिंग कॉइल है वो उसमें लीकेज है, तो उसकी वजह से मेरा गैस लीक होता है। मैंने रिपेयर भी किया था 2-3 बार, अभी तक वो मतलब ठीक नहीं हुआ। और इसका जो है बहुत ही मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं बोलूँगा इस कार में, इस एसी का प्रॉब्लम है। मतलब 6 महीने के बाद एसी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। मैं कुछ भी ठीक करूँ, मतलब सर्विस सेंटर में ही मैं रिपेयर करता हूँ, उसके बाद भी एसी का इतना प्रॉब्लम मतलब होता है इस कार पे। और इसका जो मतलब थर्ड पॉइंट है, इसका वाइब्रेशन। इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। मतलब अभी मतलब मुझे इस डोर पे वाइब्रेशन फील होता है, कभी इस डोर पे वाइब्रेशन फील होता है। मतलब इसका जो बॉडी वाइब्रेशन है बहुत आजकल बहुत इरिटेट होता है। मतलब ये मतलब पुराना हो चुका है। उसके बाद अगर अभी तो आपको नया नहीं मिलेगा, आपको सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा। तो अब अगर आप सेकेंड हैंड कोई भी कार लेते हैं, नैनो लेते हैं, तो आप टेस्ट ड्राइव करके अच्छी तरीके से ख़राब रोड पे चला के देखना इस पर कोई वाइब्रेशन तो नहीं है। तो क्योंकि इस पैनल पे, इस साइड और इस साइड के पैनल पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है मेरी कार पे, और मेरे 2-3 कार भी देखा उनके कार पे भी होता है ये वाइब्रेशन का प्रॉब्लम। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है इसका रस्टिंग। ये बहुत जल्दी इस पे रस्टिंग आ जाता है, बहुत जल्दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेरा कार जब फ्रंट द फायर वाला है उसका पूरा रस्टिंग हो चुका है। और ये मैंने रिपेयर किया था। कैसे रिपेयर किया उसका वीडियो मैं अलग शेयर करूँगा। अगर आपको रस्टिंग होता है तो आप ऐसे करके भी थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं, काम चलाने के लिए। और ये रहा फोर्थ पॉइंट, रस्टिंग का प्रॉब्लम। और जो फिफ्थ पॉइंट है, तो नैनो का जो फिफ्थ पॉइंट है, तो अगर आपको शो ऑफ करना पसंद है, दिखावा करना पसंद है, आपको गाड़ी खरीदना है सोसाइटी को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, मतलब आपको चलाना नहीं है, मतलब आपको
रियल लाइफ में मतलब चलाना नहीं है, दिखावा करना है सिर्फ, तो आप नैनो मत लीजिए। बहुत इंसल्ट होता है, मतलब इंसल्ट करते हैं लोग। अगर मेरा एक स्टोरी आप मतलब आप सुनिए, बहुत ही ख़राब लगता है मतलब वो सोच के ही। मैं एक बार मेरे ऑफिस के एक मीटिंग पे गया था, मतलब एक बड़ा 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रहा था, तो मैं नैनो लेके गया था। उसके बाद मतलब गार्ड से लेके जो एंट्री का गार्ड, वो मतलब वेले मतलब था, वो इस कार को पार्क भी नहीं करना चाहता था। मुझे बोला आप ही जाके पार्क करो। उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे जो ऑफिस कॉलीग्स है, वो उनका जो बिहेवियर है बहुत ही मतलब बिहेवियर मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, मतलब दिखने का स्टाइल, मतलब लुक ऐसे मतलब ऐसे देते। मैं मतलब उन लोग बहुत ही ख़राब लोग देते, मतलब ख़राब बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि आप नैनो ही क्यों लेके आए हो, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप नैनो क्यों चलाते हो, ऐसे बाइक पे आओ या स्कूटी पे आओ या चल के आओ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आओ, नैनो मत चलाओ। लोगों का थिंकिंग इतना डाउन है। तो आप सोच लीजिए मतलब इंडिया का मेंटलिटी कितना है, इंडिया के लोगों की मेंटलिटी है दिखावा करना, गाड़ी खरीद के दिखावा करना। इस कार को 1 लाख रुपए का कार बोलते हैं, और मतलब इसको 1 लाख हो या 10 लाख हो या 10 रुपये हो, कार तो कार होता है ना। इस पे भी आप मतलब कहीं पे भी जा सकते। लद्दाख लोग जाके आ चुके। इस कार पे क्या खराबी है, लोग इतना खराब मतलब इसको बोलते हैं। मतलब कार दिखाना, शो अप करना, ये इंडिया के लोगों की मेंटलिटी है। तो आपको अगर दिखावा करना है, आपको अगर मतलब दिखावा करना है, तो आप इस कार को मत लीजिए। लोग बहुत इंसल्ट करेंगे, आपको रिलेटिव इंसल्ट करेंगे। मतलब मेरे साथ मतलब होता है। मतलब क्या बोलो, मेरे पेरेंट्स भी मतलब इस कार को ख़राब बोलते हैं। तो अभी मैं क्या बोलूँ। तो मगर ये कार जो है बहुत मतलब अच्छा कार है। कम प्राइस में आप सर्विस कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे भी मतलब यूज़ आप कर सकते हैं इस कार को। इस कार पे क्या क्या मैं चीज़ें ला के मतलब मेरा जो रूम शिफ्टिंग हो रहा था तभी मैं क्या क्या चीज़ें ला के, उसका भी फ़ोटो मैं दे दूंगा। इतना स्पेस है ना इस कार पे, इतना मतलब ये जो कार है मेरा फेवरेट कार है। मैं सिटी पे कहीं पे भी जाऊँ बाइक से नहीं जाता हूँ, इस कार पे जाता हूँ, क्योंकि इस पे एसी है। आप धूल मिट्टी नहीं उड़ता है। मतलब इस रीज़न से रतन टाटा ने ये इस कार को बनाया था। मगर उनको पता नहीं था इंडिया के लोगों को मेंटेलिटी को लेके, नहीं तो वो रतन टाटा ये कार को नहीं बनाते। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अब इंसल्टिंग पैसा नहीं है, इंसल्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं, तभी इस कार को लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। आपको बहुत सारे इंसल्ट हो सकता है इस कार को लेने के बाद। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। आपको एक चीज़ मतलब एक स्टोरी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होता है रोज़। मतलब क्या बोलूँ आपको, मतलब लोग रोड पे अगर आप पार्क करते कहीं पे भी, लोग आके मतलब ऐसे लुक देते, हंसते आपके ऊपर। पेट्रोल पंप जाते हैं तो लोग हंसते हैं, पेट्रोल पंप के लोग। मतलब ये क्या है, सामने से आप क्यों पेट्रोल डाल रहे हो, इंजन कहाँ है, ऐसे मतलब ये ठीक है, आप पूछिए। मतलब पूछने का जो स्टाइल है बहुत मतलब आपको फनी, आपको मतलब जोकर बना के वो लोग पूछते हैं। मतलब आप क्या एलियन के कार लेके आए हो, मतलब ऐसे लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सैम ट्रैवल स्टोरी। थैंक यू।